सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी गार्गी शुक्ल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। झारखंड में अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं छात्र। 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी। प्रदेश सरकार ने दिया बातचीत का न्योता। आज दोपहर बात हो सकती है बातचीत। श्री राम मंदिर चढ़ावा हेराफेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग वाली पाई। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव के क्षेत्र के चलते ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा में बना हुआ है बाढ़ का खतरा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच ईरान के मुद्दे पर तनातनी। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार करने पर ट्रंप ने पेंटागन को दिए दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने का आदेश। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की आज से होगी शुरुआत। पीवी सिंधु, सात्विक चिराग करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। भारत 17 साल बाद कर रहा है इस चैंपियनशिप की मेजबानी। और नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार आज सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ कर रहे हैं पूजन दर्शन। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। झारखंड के रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 24वें दिन पहुंच गया है। रांची में आंदोलनरत छात्रों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की दिशा में राज्य सरकार की ओर से एक और पहल की गई है। आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर द्वारा छात्रों को इस प्रस्ताव की जानकारी दी गई। इससे पहले रविवार को छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी है। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकती तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र, इन 3 विषयों की परीक्षा अब दोबारा आयोजित होगी। एनटीए के मुताबिक इन तीनों प्रश्न पत्रों की विस्तृत समीक्षा के बाद बड़ी संख्या में ऐसी खामियां सामने आई जिन्हें सिर्फ कुछ सवाल हटाकर या आंसर की में सुधार करके ठीक करना संभव नहीं था। जांच में तथ्यात्मक टंकण और अनुवाद संबंधी कई गलतियां मिली। कई प्रमुख विद्वानों के नाम गलत लिखे गए थे। कई किताबों के शीर्षक भी बिगड़े हुए थे। प्रश्नों के मूल कथन यानी स्टेम में गलतियां थी। व्याकरण संबंधी अशुद्धियां भी थीं। लिंग और वचन के सामंजस्य में भी गलतियां थीं। विराम चिन्हों का गलत इस्तेमाल पाया गया और इतना ही नहीं, स्थापित अवधारणाओं के लिए गैर मानक गढ़े हुए शब्दों का इस्तेमाल भी सामने आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके सवालों की भी बड़ी संख्या में पुनरावृत्ति मिली। इसीलिए एनटीए ने अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर 9 और 10 सितंबर 2026 को
दोबारा कराने का फैसला किया है। इन 3 विषयों की पहले परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों से दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कुल 87 विषयों में यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 से 30 जून 2026 के बीच किया था। ओडिशा में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के और तीव्र होने की संभावना है, जिससे राज्य के उत्तरी भाग में तेज बारिश की आशंका है। इससे ओडिशा में बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बालासोर, भद्रक, मयूरभंज, क्योंझार जिलों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किए गए हैं। अगले 3 दिनों तक तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। लगातार बारिश और बाढ़ से अब तक 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 947 गांव जलमग्न हो गए हैं। राज्य सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 के एक निर्माणाधीन हिस्से का लगभग 100 मीटर हिस्सा धंस गया। सड़क का हिस्सा धंसने के बाद वहां खड़े 3 ट्रक गड्ढे में गिर गए। हालांकि हादसे के समय गाड़ियों के ड्राइवर या सहायक मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। विभाग ने बताया कि आज असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। आज सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी का पर्व एक साथ पड़ने से देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सावन के तीसरे सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में कांवड़िए और शिव भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इस बार नागपंचमी का दुर्लभ संयोग बनने से धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। वहीं उज्जैन में नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार के दुर्लभ संयोग पर रविवार मध्यरात्रि 12 बजे भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोल दिए गए। महाकालेश्वर मंदिर के तीसरे तल पर स्थित यह प्राचीन मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास कम करने का आदेश दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में यह बात कही, जिसमें इस अभ्यास को महंगा बताते हुए ईरान के खिलाफ कार्रवाई में सियोल के शामिल होने से इनकार करने का भी जिक्र किया गया। हालांकि ट्रंप के बयान के बावजूद दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास तय कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। 17 से 27 अगस्त तक प्रस्तावित इस अभ्यास में करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। BWF
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की आज से शुरुआत होने जा रही है। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। सिंधु आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। और इसी के साथ दूरदर्शन के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी गार्गी शुक्ल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।